मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। हम 2 बहन भाई हैं। मेरा भाई स्कूल में पढ़ता था और मैं कॉलेज में। वक्त के साथ मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी और मेरे जिस्म में कुदरती तब्दीलियां आ रही थीं। शुरू के दिनों में मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, मगर कुछ अरसे बाद में इसकी आदी हो गई। मैंने ये बात ना घर में किसी को बताई और ना ही कॉलेज में। कॉलेज में मेरी दोस्ती चंद शोख मिजाज लड़कियों से हो गई। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि मेरे साथ ये सब किया हो रहा है। वो हंसने लगे और कहने लगे कि ये सब हर लड़की के साथ होता है, तुम अब बालिग हो चुकी हो। उनसे मेरी दोस्ती गहरी हो गई और हम अपनी ज़ाती बातें भी एक दूसरे से शेयर करने लगे। एक दिन मेरी दोस्त आलिया ने मुझसे पूछा कि क्या मैं फिल्में देखती हूँ। मैंने लाइल्मी जाहिर की तो इसने शाम को अपने घर आने को कहा। इसने उम्मीद से बहाना किया कि हम कॉलेज का काम करेंगे और मुझे कमरे में ले गई। वहां इसने एक ऐसी फिल्म चलाई जिसमें गैर इखलाकी मनाजिर थे। पहले तो मैंने मना किया, मगर वो कहने लगी कि देखो तो सही। कुछ देर बाद मैं भी खामोश होकर देखने लगी। इसके बाद मेरे ज़हन में अजीब ख्यालात आने लगे और मैं उलझन का शिकार रहने लगी। आलिया का एक दोस्त था और वो इससे बहुत करीब थी, मगर मेरा कोई ऐसा साथी नहीं था। मैं अक्सर तन्हाई में खुद को समझाने की कोशिश करती और अपने ख्यालात से लड़ती रहती। वक्त गुजरता गया और कॉलेज का पहला साल खत्म हो गया। सर्दियों की छुट्टियां आईं तो मैंने सोचा कि कुछ दिन मामू के घर गुजार आऊं। उम्मी से इजाज़त लेकर वहां चली गई। मामू डॉक्टर थे और उनके 3 बेटे थे जो मुझसे उम्र में बड़े थे। वहां मेरा खूब ख्याल रखा गया। एक रात मुझे पुरानी आदत के बाइस फ़ोन इस्तेमाल करने का ख्याल आया। इसी दौरान मामू के बेटे अकरम ने खिड़की से मुझे देख लिया। वो कहने लगा कि तुम क्या कर रही हो। मैं घबरा गई और उससे मिन्नत की कि किसी को ना बताए। इसने वदा तो किया, मगर उसके लहजे में कुछ और ही मतलब था। अगले दिन मामू और मुमानी एक शादी में चले गए और घर में सिर्फ मैं और अकरम रह गए। कुछ देर सब ठीक रहा, मगर रात को किचन में पानी लेने गई तो अकरम अचानक मेरे करीब आ गया। इसके अंदाज से मुझे खतरा महसूस हुआ। मैंने इसे रोका और कहा कि यह गलत है, मगर वो बाज ना आया। इसने मेरी बात ना सुनी और ज़बरदस्ती करने लगा। मैं खौफज़दा थी, आवाज़ भी ना निकाल सकी। वो मुझे कमरे में ले गया और मेरे साथ ज़्यादती की। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दे लम्हा था। जो कुछ मैंने फ़िल्मों में देखा था, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा भयानक थी। वहाँ कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द, खौफ और शर्मिंदगी थी। बाद में इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो सबको मेरे बारे में बता देगा। मैं खामोश रही और सारी रात जागती रही। सुबह मैंने खुद को संभाला और ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। जो तजस्सुस और ख्वाहिश कभी दिल में थी, वो अब खौफ में बदल चुकी थी। अकरम की नज़रों में अजीब सा गुरूर था और मेरी आंखों में सिर्फ खामोशी। इसी दिन से मेरी जिंदगी पहले जैसी ना रही।